औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन, एसएसटी, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, हेडमास्टर और डीडीओ की ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट, और इसमें आज हमारा टॉपिक है कि वो कौन से टेक्निक्स और टूल्स हैं जिसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किए थे, हमने 5 टेक्निक्स को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने सेकंड सेशन में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। याद रखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो है वो क्या होता है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड हमारे पास, फर्ज कर लें कि अगर हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास फर्स्ट में जो है वो इनरोल होती है और क्लास 10 तक जो है होती है, तो इन 10 सालों का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है। इसको कहते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इसमें उसके फैमिली के हवाले से, उसमें इसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके हर क्लास में देखिए ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, इस तरह तमाम ग्रेड्स का जो है तमाम जो है वो रिजल्ट कंपाइल किए जाते हैं। इसमें तमाम जो है इसके फैमिलीज के हवाले से, इसके जो है मुख्तलिफ पोजीशंस के हवाले से तमाम रिकॉर्ड जो है कंपाइल किया जाता है। इसकी तस्वीर को भी जो है वो अपडेट किया जाता है कि 7th में इस तरह थी, 12th में इस तरह थी। इन तमाम को हम कहते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड का मतलब ये है कि पूरे तालीमी कैरियर का रिकॉर्ड जब आप स्कूल में होते हैं, इस चीज़ को कहते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। A cumulative record is a permanent and continuous record maintained by the school that contains complete information about a student development। तो मजमूई रिकॉर्ड इसको कहा जाता है। ये स्कूल की तरफ से बनाया जाता है और इसमें तमाम इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। उसके पर्सनल डेटा शेयर किया जाता है, उसके रिकॉर्ड शेयर किए जाते हैं, उसके हेल्थ के हवाले से डेटा जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है। तो कंप्लीट, अगर आप 10 साल उस स्कूल में हैं तो 10 साल का जो रिकॉर्ड है उसको हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। इट इंक्लूड्स एकेडमिक, पर्सनल, सोशल एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन। ये तालीमी हवाले से भी रिकॉर्ड जो है हो सकता है, उसका ज़ाती डेटा भी हो सकता है, उसका समाजी डेटा भी हो सकता है और उसका हेल्थ का डेटा भी हो सकता है। इट हेल्प काउंसलर अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस एंड पैटर्न्स। तो ये जो है हम क्या करते हैं, काउंसलर को जो है हेल्प मिलती है कि जब वो इस तरह डेटा को देख के फिर तज्जिया करता है कि बच्चा इन 10 सालों में जो है वो किस तरह रहा है और इसके क्या मसाइल हैं, ठीक है, और कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रेफरेंस टूल इन गाइडेंस सर्विसेज। ये बहुत ही जो है वो एक इम्पोर्टेंट टूल है काउंसलर्स के लिए, जिससे वो बच्चे की जो है पूरा 10 साल के एनालिसिस करते हैं और फिर जो है उसके सोल्यूशन को जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसके मेथड्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता क्या है और कैसे जो है रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन रेगुलरली। तो हम क्या करते हैं, रेगुलरली जो है हम उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस और इंफॉर्मेशन जो है वो जमा करते हैं। मिसाल के तौर पे 2024 में उसका रिकॉर्ड जो है देखा, फिर 2025 में उसका रिकॉर्ड चेक किया। इस तरह जो है हम चलते जाते हैं और रिकॉर्ड अपडेट करते रहते हैं। इवन उनके घर का एड्रेस भी जो है वो अपडेट होता रहता है कि 2024 में वो किस एरिया में था, 2025 में किस एरिया में था। फिर उसके हवाले से अगर बिहेवियर के हवाले से डिस्कस किया जाए तो उसमें ये फैक्टर भी आ जाता है कि वो जो उसका घर का एरिया था वो चेंज होने से बच्चे पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। अपडेटिंग अटेंडेंस एंड हेल्थ रिकॉर्ड्स, उसके हाजिरी का और हेल्थ का रिकॉर्ड भी हम जो है इसमें लाते हैं। इंक्लूडिंग टीचर रिमार्क्स, टीचर के रिमार्क्स भी जो है वो ओवरऑल इनके पूरे कैरियर में जो है देखा जाता है। एडिंग टेस्ट स्कोर्स एंड अचीवमेंट, इसके हवाले से जो है उनके टेस्ट स्कोर, उनकी कामयाबियों को भी देख के जो है अंदाज़ा लगाया जाता है। इसको हम कहते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल्स क्या है। रिव्यूइंग कम्युलेटिव रिकॉर्ड बिफोर गिविंग कैरियर एडवाइस। तो हम पूरे रिकॉर्ड का जायजा लेते हैं और फिर जो है बच्चे को कैरियर के हवाले से जो है उसको हम रिकमेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा थ्रू आउट द कैरियर इन 10 सालों में मैथमेटिक्स में बड़ा ज़बरदस्त रहा, तो हम उनको इंजीनियरिंग के हवाले से जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। बच्चा इन पूरे 10 सालों में ड्राइंग्स के हवाले में, आर्ट्स के सब्जेक्ट में वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, तो हम उसको आर्ट्स रिकमेंड करेंगे। चेकिंग अटेंडेंस एंड एकेडमिक ट्रेंड्स फॉर काउंसलिंग सेशन। उसके अटेंडेंस और एकेडमिक सेशन को देखते हुए हम जो है उसके जो है मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। ये हमारे पास हो गया कम्युलेटिव रिकॉर्ड।
ठीक है स्टूडेंट। चलें जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है जिसको हम रॉर्सकैश कहते हैं और टैट कहते हैं, थेमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। इन दो टेस्ट से जो है हम बच्चे की प्रोजेक्शन करते हैं कि बच्चे के हिडन डिजायर और हिडन इमोशंस को हम फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे के जो है वो पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, तो इसको टैट कहते हैं और ये हमारे पास रॉर्सकैश इसको कहा जाता है। चले जी, अब हम आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। याद रखें कि ये हमारे पास मुख्तलिफ कार्ड्स होते हैं, ये जो नहीं है ये हमारे पास जो है वो जो है वो पैटर्न्स होते हैं। बच्चे को कहा जाता है कि आपको इस तस्वीर में क्या नजर आता है। अब कोई कहता है ये F-16 जहाज है, कोई कहेगा जो है ये जो है कोई जिन बना हुआ है, कोई कहेगा ये शक्ल है। तो फिर उसके जरिए जो है वो काउंसलर्स जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो फिर जो है उसी के हवाले से जो है बच्चे की प्रोजेक्शन करते हैं। और यहाँ पे जो है एक तस्वीर दिखाई जाती है और कहा जाता है कि आप इस तस्वीर के बारे में जो है कहानी बनाएं, और फिर जो है उसके हवाले से जो है बच्चे को गेस किया जाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर साइकोलॉजिकल मेथड यूज टू एक्सप्लोर हिडन इमोशंस, डिजायर एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमारे पास जो नफसियाती जो तरीके हैं, जो जिसको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों के जो है वो हिडन इमोशंस को, उनकी छुपी हुई जो जज्बात हैं और उनके जो ख्वाहिशात हैं और जो उनके अपने अंदरूनी उनके साथ तजादात और होते हैं, वो हम जो है इसके हवाले से जो है मालूम कर सकते हैं। In these techniques, student respond to ambiguous stimuli such as picture or incomplete sentence। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ambiguous stimuli जो अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई जो ambiguous थी, कोई चीज़ भी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, या फिर जो है हम तस्वीर के जरिए या फिर हम जो है जुमले बच्चों से मुकम्मल मुकम्मल करवाते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि बच्चों के हिडन इमोशंस क्या हैं, छुपी हुई जज्बात क्या हैं। देयर रिस्पॉन्सेज रिफ्लेक्ट अनकॉन्शियस फीलिंग एंड पर्सनैलिटी ट्रेस। ये जो इनके रिस्पॉन्सेज जब आते हैं तो उसमें हम लाशूरी ख्वाहिशात के बारे में जान जाते हैं कि बच्चे के कौन से लाशूरी ख्वाहिशात हैं। दीज टेक्निक्स आर मोस्टली यूज बाय ट्रेंड काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट। तो इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। टीचर जो है वो नहीं कर सकता, टीचर के इसमें एक्सपर्टीज नहीं होते, ये सिर्फ काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे पास जो है इसके तरीके क्या हैं। आस्किंग स्टूडेंट टू टेल अबाउट अ स्टोरी पिक्चर, जो मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई, उस तस्वीर को देखते हुए कोई बच्चा कहानी लिखता है। फिर जो है काउंसलर उसको एनालाइज करता है कि बच्चे के जो है वो छुपे हुए ख्वाहिशात कौन से हैं। सेंटेंस कंप्लीशन है, ना मुकम्मल जुमले दिए जाते हैं और बच्चों को कहा जाता है आप मुकम्मल करें। इस तरीके से भी जो है मालूम किया जा सकता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, लफ्जी तासुर देना, ये भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल देते हैं, भाई स्टूडेंट पे आप जो है किससे रिलेट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को आप किससे रिलेट करते हैं, आगे जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं या फिर स्टूडेंट जो है खुद उस पे लिखता है। और इस तरह जो है बच्चों के जो है वो तासुरात जो है वो देखे जाते हैं। या फिर ड्राइंग टेस्ट भी होता है। ड्राइंग टेस्ट ये है कि कोई पर्सनैलिटी दे दी जाती है, कोई जो है ऑप्शन दे दिया जाता है कि कोई भी अपने पसंद का तस्वीर, या फिर उनको कहा जाता है किसी पर्सनैलिटी का, कोई जानवर का, कोई जो है कोई एक लोकेशन की तस्वीर बनाए। फिर उस तस्वीर के जरिए जो काउंसलर्स होते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं कि जो है बच्चे के जो लाशऊरी ख्वाहिशात हैं वो क्या है। तो ये हमने पहले जो है आपको तस्वीर में दिखाया, एक थेमेटिक अप्रिसिएप्शन टेस्ट है। इसमें बच्चा स्टोरी बनाता है तस्वीर को देख के। दूसरा हमारे पास जो है वो रॉश कैश इंक ब्लॉट टेस्ट है। यहाँ पे हमारे पास एक मुबहम तस्वीर दी जाती है जो मैंने आपको पहले दिखाई इसके स्टार्ट में, और कहा जाता है कि ये क्या है, और उस पर फिर जो है इस काउंसलर उसके बच्चे को फिर एनालाइज करता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास है पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। इस टेस्ट में हमारे पास, याद रखें कि हमारे पास इससे पहले जो हमने पढ़े और ये जो पढ़े प्रोजेक्टिव टेस्ट और पर्सनैलिटी, ये दोनों हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आते हैं, ये दोनों उसके पार्ट हैं। यहाँ पे हमारा मकसद क्या होता है कि हम बच्चों की पर्सनैलिटी मालूम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है टूल्स हैं। तो लिहाजा इसमें MMPI 2 बड़ा जो है फेमस है, जिसको हम
मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री कहते हैं, और 16 पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। ये आपको जो है 16 पर्सनैलिटी नजर आ रहे हैं काउंसलर, इनमें से एक पर्सनैलिटी जो है वो कहा जाता है कि आप में ये पर्सनैलिटी है, या आप में से जो है ये इन 3 पर्सनैलिटी का जो है मजमुआ है, 4 पर्सनैलिटी का मजमुआ है, क्या है। ठीक है, तो बेसिकली तौर पे आपकी शख्सियत मालूम की जा सकती है इन दो टेस्ट के जरिए। ठीक है, काउंसलर मालूम करता है, याद रखें। ये भी हमारे पास टीचर नहीं कर सकता, ये काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। चलें जी, अभी हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। Personality inventories are standardized self-report questionnaire designed to measure वेरियस पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो यहाँ पे काउंसलर क्या करता है, वो खुद से जो है एक क्वेश्चनर जो है वो डेवलप करता है, और एक स्टैंडर्ड जो है वो पर्सनैलिटी के हवाले से डिजाइन करता है, और फिर बच्चों से जो है वो मालूमात करता है कि आप जो है कैसी शख्सियत के मालिक हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू स्टेटमेंट अबाउट देयर फीलिंग्स एंड बिहेवियर। उन सवालनामे में जो है बच्चे अपने जज्बात के हवाले से, अपने रवैयों के मुतालिक हवाले से जो है वो उसके हवाले से फिल करते हैं, और फिर बाद में जो है उनको एनालाइज किया जाता है। द आंसर आर स्कोर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मैनुअल। जो स्टैंडर्ड मैनुअल है उसी के जरिए जो है बच्चों को जो है वो गेस किया जाएगा। दीज इन्वेंट्रीज प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल पर्सनैलिटी डेटा। ये हमारे पास जो तरीके हैं इसमें मारूजी यानी कि बड़ा जो है जिसमें कोई अपने तरफ से इंटरप्रिटेशन नहीं होती, ठीक है, बायसनेस नहीं होती, फेवरेटिज्म नहीं होती, वो डेटा जो है वो यहाँ पे जो है वो मालूम किया जा सकता है पर्सनैलिटी के हवाले से। ये आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो है वो एक जो है वो क्वेश्चनर दिए जाते हैं, और उसमें कहा जाता है आप अपने आप को जो है कहाँ स्केल करते हैं। अगर आप बहुत ही खुश इखलाक हैं तो 5 नंबर हैं, अगर आप कम खुश इखलाक हैं मिसाल के तौर पे 4 हैं, अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो 4 में स्कोर दें, अगर आप कम गुस्सा करते हैं तो 1 में स्कोर दें। फिर लिखा होगा कि अगर आपकी जो है वो शख्सियत जो है वो अच्छे लिबास का हिस्सा है तो 5 स्कोर दें, नहीं तो 1 दें। फिर नीचे में जो है हम आप वहाँ पे एवरेज दिया जाता है कि अगर आपका स्कोर 30 है तो आप इस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, अगर आपका स्कोर 25 है तो आप इस पर्सनैलिटी का मालिक हैं, अगर आप 15 स्कोर है तो इस पर्सनैलिटी का मालिक है। इस तरह जो है हम जो है वो पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज के जरिए जो है पर्सनैलिटी को गैस कर सकते हैं, जिसमें बच्चे की जो है वो शख्सियत का जो है वो देखा जाता है। ठीक है, चलिए जी, अब हम आते हैं हमारे पास इसमें कौन से मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चनर, जो सवालनामे जो है वो काउंसलर बनाता है। जैसे भी मैंने आपको कहा कि स्कोर 25 है, 30 है, उसके हवाले से जो है बच्चे का जो है शख्सियत का अंदाजा लगाना। फॉलोइंग मैनुअल इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चनर बनाया जाता है और उसमें हिदायत लिखी होती है कि अभी आपने ये करना है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में ये करना है, अब स्कोर को कंपेयर करना है। उस तरीके से भी जो है ये टेस्ट लिया जा सकता है। स्कोरिंग रिस्पॉन्सेज केयरफुली, यहाँ पे स्कोरिंग को बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो करना होता है। अभी जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि बच्चे खुद स्कोरिंग कर रहे होते हैं या फिर काउंसलर उनकी स्कोरिंग कर रहा होता है। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट प्रोफेशनली, जो रिजल्ट आता है मिसाल के तौर पे अगर 25 स्कोर है तो 25 किस चीज़ को शो कर रहा है, एक बच्चे का स्कोर 30 आता है तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है। तो ये प्रोफेशनली जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है उसको देखते हैं, और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी शख्सियत किस तरह है। तो ये मैंने जैसे बताया कि शुरू में जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई इसके ग्राफिक्स में, कि एक है हमारे पास MMPI 2 जिसको कहेंगे मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, जिसमें हम इमोशनल डिसऑर्डर्स देखते हैं कि बच्चा जो है गुस्सा क्यों कर जाता है, जज्बाती क्यों होता है, ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं है, एक ये तरीका है। दूसरा हमारे पास 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्वेश्चनर है, जिसमें 16 मुख्तलिफ किस्म के पर्सनैलिटीज होती हैं, और उसमें फिर फाइंड आउट किया जाता है कि बच्चा इसमें से एक ट्रेट का मालिक है, 5 का मालिक है, 6 का मालिक है, या फिर जो है सिंगल एक पर्सनैलिटी का जो है मालिक है। वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर काउंसलर जो है इस शख्सियत के मुताबिक फिर जो है उसकी हेल्प करता है, और उसकी काउंसलिंग करता है, और उसके मसले हल करता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जी, अब हम आते हैं डिस्कस करते हैं हमारे पास चेक लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास टूल है। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें कि चेक लिस्ट हमारे पास इस तरह होते हैं कि यस नो, यस नो, इस तरह हम, जो काउंसलर होता है वो एक तरह से ऑब्जर्वेशन करके आपको देख के जो है वो चेकलिस्ट जो है बना रहा होता है। इस तरह डेटा कलेक्ट करना जो है वो चेकलिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं।
अच्छा जी। अ चेकलिस्ट इज अ प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक्स। तो चेकलिस्ट क्या है कि पहले से जो है तैयार शुदा जो है एक क्वेश्चनर जैसे फॉर्म होती है, और उसमें मुख्तलिफ बिहेवियर्स के बारे में और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा होता है। और वो मतलब सेल्फ मेड जो होता है, जिसको काउंसलर बनाता है, और वो स्टूडेंट को दे के फिर जो है उन करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे और उनके ट्रेड्स के बिहाफ पे वो इस तरह चेकलिस्ट जो है वो करता है। आखिर में जो है उसका स्कोरिंग को कंपेयर किया जाता है, और जिस चीज़ में स्टूडेंट लैग कर रहा है उसको देख के जो है बच्चे को जो है काउंसलिंग की जाती है। इस तरीकों को हम कहते हैं चेकलिस्ट। द ऑब्जर्वर मार्क्स वेदर ईच बिहेवियर इज प्रेजेंट और एब्सेंट। तो जो ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, जो मुशाहिदा कर रहा होता है, वो ये दिखता है कि आया ये खुसूसी तौर पे ये रवैया बच्चे में मौजूद है या मौजूद नहीं है। ठीक है। इट इज सिंपल एंड क्विक यूज, ये बहुत ही तेज तर तरीका है और बहुत ही जल्दी जो है इंप्लीमेंट हो जाता है। Checklists are mainly used for screening and preliminary identification of problem। तो चेकलिस्ट का जो है यूज तब किया जाता है कि शुरू शुरू में जो प्रॉब्लम की शिनाख्त है वो एक जल्द तरीके से की जाए, तो उसके लिए फिर जो है वो चेकलिस्ट का जो है वो इंतखाब किया जाता है, और चेकलिस्ट जो है बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके मेथड्स को देखते हैं। हमारे पास क्या है? प्रिपेयरिंग बिहेवियर लिस्ट। इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फेरिस्त तैयार करते हैं और उसमें मुख्तलिफ बिहेवियर्स जो है वो हम उस पर लिखते हैं, ताकि फिर हम यस नो वाले जो है वो ऑप्शन जो है फिर उस पर टिक मार्क कर सकें। ऑब्जर्विंग स्टूडेंट इन नेचुरल सेटिंग। यहाँ पे बच्चों को नेचुरल सेटिंग में दिया जाएगा, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होगा कि उसमें काउंसलर जो है एक खुद साख्ता एक इन्वायरमेंट बनाए, नहीं। ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर मार्किंग जो है वो यस नो में की जाती है। आखिर में जो है उसके रिजल्ट को रिव्यू किया जाता है और नताइज का जो है वो अंदाजा लगाया जाता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या हो सकते हैं? बिहेवियर प्रॉब्लम चेकलिस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग डिसरप्टिव बिहेवियर। हम डिसरप्टिव बिहेवियर का जो है वो चेकलिस्ट के जरिए अंदाजा लगाते हैं, और उसमें मुख्तलिफ देखते हैं क्या बच्चे को मुश्किल पेश आ रही थी, क्या बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता हाइपर हो रहा था, क्या बच्चे ने जो है वो शदीद गुस्से का इजहार किया, हाँ या ना में जो है हम चेकलिस्ट के हवाले से जो है फिर काउंसलर उसके जो है वो रिपोर्ट लिखता है। स्टडी स्किल्स चेकलिस्ट फॉर आइडेंटिफाई पुअर लर्निंग हैबिट्स। बच्चे की हम देखते हैं कि उसको पढ़ने की आदत क्यों जो है वो सही नहीं है, तो चेकलिस्ट के जरिए उस बच्चे के जो है अंदाजा लगाना। ठीक है। ये होते हैं हमारे पास चेकलिस्ट्स। चलिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट टेक्निक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास रेटिंग स्किल्स। ठीक है। रेटिंग स्किल्स क्या होते हैं कि आपको एक सेंटेंस की शक्ल में जो है, या आप खुद रेटिंग करते हैं अपने आप को, या फिर काउंसलर करता है। याद रखें, रेटिंग स्किल दोनों किस्म के हो सकते हैं। एक ये है कि स्टूडेंट से सवाल पूछा जाए, टीचर से चले सवाल पूछा जाए, कि टीचर से सवाल पूछा या स्टूडेंट से हम चले कर लेते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट के हवाले से पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या आप अपने टीचर के बिहेवियर से मुतमईन हैं या नहीं है मुतमईन। ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि अभी जो आपको किसी किस्म का पेन हो रहा है, आपको शदीद स्ट्रेस की वजह से आपके सर में दर्द है, तो आप अपना जो है इस हवाले से किस पे स्केल करेंगे, तो बच्चा कहेगा कि भाई वर्स जो है वो पेन मुझे हो रहा है। ठीक है। या फिर मुझे कम पेन हो रहा है। ठीक है, एक अंदाजा मतलब लिस्ट जो है वो करते हैं। इसको हम कहते हैं रेटिंग स्केल। और काउंसलर जो है आपकी तरफ करेगा कि इसका बिहेवियर जो है एक खास ग्रुप एक्टिविटी में बच्चे का बिहेवियर कैसे था। ठीक है। अगर हम इस चीज को चलें पेन के हवाले से जो है वो मिटा देते हैं, और बच्चे से सवाल पूछा जाता है कि आपने ग्रुप एक्टिविटी में कैसे जो है वो अपने आप को जो है पाया, बहुत अच्छा पाया, एवरेज पाया, बहुत ही जो है मुझे गुस्सा आया। ये चेकलिस्ट होते हैं कि आप इन टर्म ऑफ स्कोरिंग अपने आप को जो है वो रेट कर रहे हैं कि 90% या 20%, 30%। इसको हम कहते हैं रेटिंग स्केल। ठीक है स्टूडेंट। चलिए जी, अब हम आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। A rating scale is a tool used to measure the degree, frequency or intensity of a particular behavior or trait। तो दर्जा बंदी पैमाना इसको कहते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी खास रवैये या कोई एक रवैया बार बार हो रहा है,
ठीक है, या उसकी शिद्दत को मालूम करने के लिए, उस रवैये को और उस खासियत को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं। याद रखें कि ये स्टूडेंट खुद भी अपने एनालिसिस कर सकता है और काउंसलर भी करता है। लेकिन जब काउंसलर करता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो अनबाइस्ड होता है। स्टूडेंट जो है बाज औकात जो है वो बाइस्ड होता है, वो अपने आप के हवाले से इतना जो है वो सही गेस नहीं कर सकता। इंस्टेड ऑफ मार्किंग प्रेजेंट और एब्सेंट, इट मेजर लेवल ऑफ बिहेवियर। अब देखें कि चेक लिस्ट में हम क्या करते थे, प्रेजेंस और एब्सेंट हवाले से करते हैं। देखें, प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो हमारे पास चेक लिस्ट में हो रहा था कि यस और नो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ बिहेवियर करते हैं। एक से लेके हम 10 तक स्कोर करते हैं, अपना स्कोर करते हैं कि मुझे जो है वो मेरा स्कोर 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग स्टूडेंट एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। ये हमारे पास इसलिए भी मदद करता है कि हम मुख्तलिफ जो है वो हालात में जो है बच्चे की ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे की जो है मार्च में जो है उसका अपने आप को उसने काउंसलर ने उसको कितना रेट किया था, और उसके बाद अप्रैल में कैसे जो है उसको रेट कर रहा है। तो आया इम्प्रूवमेंट आ रही है या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, ये चीज़ जो है वो बेहतरीन जो है चेकलिस्ट के जरिए की जा सकती है। अच्छा जी, इसकी मिसालें आते हैं। ठीक है, याद रखें कि इसमें हमारे पास 3 पॉइंट स्केल भी जो है यूज होते हैं, 1 से लेके 3 तक। 5 भी यूज होते हैं और 10 भी यूज होते हैं, जैसे भी हमने यहाँ पे यूज किया। किधर, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, ये स्केल कहाँ पे यूज हुआ है, 1 से लेके 10 तक। तो ये 1 से लेके 3 तक भी यूज हो सकता है, 1 से लेके 5 तक भी यूज हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है वो टॉपिक क्या है और उसके हवाले से जो है कौन सा सूट करता है। टीचर रेट्स बिहेवियर रेगुलरली, बच्चे जो है टीचर जो है वो बाकायदगी से दर्जाबंदी करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग स्कोर्स ओवर टाइम, और उसमें जो है स्कोरिंग का हम जो है कंपैरिजन करते हैं कि 2025 में हमारे पास क्या स्कोर था और 2026 का क्या था। ये मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। रिकॉर्डिंग रिजल्ट सिस्टमेटिकली, रिकॉर्ड को हम बाकायदा तौर पे एक प्री फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो डिजाइन करते हैं, और फिर उसी फॉर्मेट को जो है हम फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल्स क्या हैं, रेटिंग इमोशनल स्टेबिलिटी फ्रॉम 1 to 5। हम बच्चे की जो है जज्बाती इस्तेकाम के हवाले से जो है काउंसलर रेट करता है 1 से लेके 5 के दरमियान। ठीक है, 1 का मतलब है बहुत ही कमजोर, और 5 का मतलब है बहुत ही मजबूत। रेटिंग क्लासरूम पार्टिसिपेशन जो है, रेटिंग करते हैं क्लासरूम में पार्टिसिपेशन में बच्चे के हवाले से जो है पुअर से लेके एक्सीलेंट तक, इसमें रेट करते हैं कि बच्चे ने कैसा जो है वो परफॉर्म किया। ठीक है, चलिए जी, अब हम आते हैं, हमारे पास है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, और इसके जरिए जो है हम बच्चे की जो है वो इमोशंस, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखें कि इससे पहले जो हमने टेस्ट जो पढ़े थे, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज और प्रोजेक्टिव टेस्ट, वो भी हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट का हिस्सा है। याद रखें, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज और जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हमने देखे, वो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो है हिस्सा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे पास क्या होता है। याद रखें, साइकोलॉजिकल टेस्ट हम क्या करते हैं कि जब बच्चे के बिहेवियर के हवाले से, इमोशंस के हवाले से, एटीट्यूड के हवाले से जब हम एनालिसिस करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास रोश कैस टेस्ट था, जिसपे मैंने आपको बताया कि आपको इस तरह जो है 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। ये मुबहम तस्वीरें हैं, ये मुबहम तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं और कहा जाता है कि ये आपके पास क्या है, किस चीज को ये शो कर रहा है। ठीक है, बच्चे के जवाबात देख के फिर बच्चों को एनालिसिस किया जाता है कि बच्चे के हिडन इमोशंस क्या हैं और वो किस पर्सनैलिटी का मालिक है। ये ना टीचर कर सकता है, ना हेडमास्टर कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी स्कोरिंग। यहाँ पे बच्चों से स्कोरिंग की जाती है, और फिर जो है डिप्रेशन का जो है वो, जैसे ब्लड प्रेशर जो चेक किया जाता है ना, कहा जाता है आपका ब्लड प्रेशर ऊपर है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसी तरह डिप्रेशन के हवाले से किया जाता है कि आपका डिप्रेशन मॉडरेट है या आपका डिप्रेशन बहुत एक्सट्रीम तक चला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें जी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो अब ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है।
Psychological tests are standardized and scientifically developed used to measure intelligence, aptitude, interest, achievement and personality. हमारे पास क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट वो होता है कि एक साइंटिफिकली डिजाइंड है। ठीक है, इस पे बकायदा रिसर्च हुई है, ये बकायदा तहकीक से जो है ये साबित हुए हैं, और इसकी बकायदा तौर पे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है। ये एक खास तरीके पे कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें हम बच्चों की जो है वो जहनी सलाहियत, उसकी काबिलियत, उसका दिलचस्पी, बच्चे की कारकर्दगी और बच्चे की शख्सियत को मालूम किया जाता है इन टेस्ट के जरिए। दीज टेस्ट आर रिलायबल एंड वैलिड व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड प्रॉपरली। ये टेस्ट हमारे पास काबिल एतबार होते हैं, काबिल एतबार होते हैं, और दुरुस्त नताइज फराम करते हैं, बशर्ते कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। दे हेल्प्स इन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट रादर देन सब्जेक्टिव जजमेंट। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव असेसमेंट शो करते हैं। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है कि इसमें जो है जो चीज होती है वो हकीकत पर मबनी जो है रिपोर्ट की जाती है। ठीक है, हकीकत पर मबनी रिपोर्ट की जाती है। सब्जेक्टिव जजमेंट वो होती है कि जिसमें जो है थोड़ी बहुत जो है इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है। ठीक है, तो लिहाजा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में याद रखें कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की जाती है। यहाँ पे अनबाइस्ड जो है वो न्यूट्रल जो है वो डेटा एनालिसिस की जाती है। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इज एसेंशियल फॉर गाइडेंस। तो लिहाजा जो इंटरप्रिटेशन की जाएगी इन टेस्ट की वो लाजमी है, ताकि बच्चे की अच्छी तरह रहनुमाई और मुशावरत की जाए। ठीक है, ये हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट है। अब हम आते हैं इसके मेथड्स को डिस्कस करते हैं, किन मेथड के जरिए जो है वो ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अच्छा जी, पहला है हमारे पास फॉलोइंग स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। मयारी हिदायत के मुताबिक ये टेस्ट कंडक्ट करना। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक टेस्ट जो मैंने बताया यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। अब बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री को टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसके मुताबिक कुछ गाइडलाइंस होते हैं। ठीक है, कुछ इसके खुसूसियात को आपने देख के जो है बच्चे से वो टेस्ट करना होता है, तभी वो रिजल्ट जो है आपको अच्छा देगा, तभी रिजल्ट काबिल भरोसा होगा और दुरुस्त होगा। ठीक है, तो लिहाजा उसके जो तरीके बताए गए हैं टेस्ट, उसी को आपने फॉलो करना होगा। याद रखें, पर्सनालिटी टेस्ट हमारा टीचर कंडक्ट नहीं करता, ये हमारे पास काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट करते हैं। अच्छा जी, आगे वो बता रहे हैं और मजीद हम किस मेथड्स के जरिए करते हैं, प्रोवाइडिंग प्रॉपर टेस्टिंग इन्वायरमेंट। तो लिहाजा ये जो रॉश कैश इंक ब्लो टेस्ट है और बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है, इसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा, और काउंसलर जिस तरह चाहे उस तरह जो है ये टेस्ट कंडक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता कि क्लासरूम में बैठ के जो है तमाम बच्चों से जो है इस तरह कंडक्ट किया जा रहा है, नहीं, इस तरह तो नहीं होगा। ठीक है, तो लिहाजा इसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए जरूरी है, सही है, सेफ सेफ इन्वायरमेंट, कंडीशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट है वो आपने देना होगा। स्कोरिंग अकॉर्डिंग टू मैनुअल, जो फॉर्मेट बना होगा, जो हिदायत लिखे होते हैं उस टेस्ट के मुताबिक, उसी के मुताबिक आपने टेस्ट को फॉलो करना होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो रोश कैश इंक ब्लो टेस्ट है, इसमें आपके पास 10 जो है वो मुबहम तस्वीरें हैं, उसके बाकायदा तौर पे मैनुअल लिखे होते हैं, उसी को आपने फॉलो करना होगा। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट केयरफुली। अब मिसाल के तौर पे ये बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री का बच्चे ने जो है उसके रिस्पॉन्सेज आपने चेक कर लिए। अब जब आप उसके एनालिसिस करेंगे तो बेहतरीन एनालिसिस को बहुत ही मोहतात आपने उसकी तशरीह करनी है, क्योंकि अगर बच्चा मिसाल के तौर पे वो मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन का शिकार है, और अगर आपने उसको बता दिया कि आप एक्सट्रीम लेवल के डिप्रेशन का शिकार है, जहनी दबाव के शिकार है, तो बच्चा ना चाहते हुए भी जो है आपने उसको मजीद मुश्किल में डाल दिया। तो लिहाजा ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, और इसके लिए आपने उसकी मोहतात हवाले से जो है उस डेटा को एनालिसिस करना होगा। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने भी होते हैं इसमें बहुत ही पर्सनल चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज। तो लिहाजा वो डेटा जो है वो रिवील नहीं करना चाहिए, वो सीक्रेट होता है, तो लिहाजा इसको जो है कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, किन एग्जाम्पल्स के जरिए ये कंडक्ट किया जा सकता है। पहले हमारे पास बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, जिसको बीडीआई कहते हैं, मेजर सेवेरिटी ऑफ डिप्रेशन सिम्टम्स। यहाँ पे इस टेस्ट के जरिए जो काउंसलर कंडक्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपका डिप्रेशन जो है वो मॉडरेट है, ठीक है, या फिर आपका जो है वो एक्सट्रीम है, ठीक है, या फिर आपका जो डिप्रेशन है वो माइल्ड है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये कंडक्ट किया जाता है। अब अगर किसी बच्चे का एक्सट्रीम डिप्रेशन आ गया, तो ये नहीं है कि बच्चे को फतवा सुना दिया कि भाई आप एक्सट्रीम हैं तो बस, नहीं। अब काउंसलर का काम इसके बाद शुरू होगा। काउंसलर ने मालूम कर लिया कि बच्चे को एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन है, अब काउंसलर का काम शुरू होता है कि वो उस एक्सट्रीम डिप्रेशन को खत्म करना। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी आपको समझ आ रही है? इसलिए हम डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, ताकि फिर काउंसलर जो है उसी के मुताबिक बच्चे की काउंसलिंग कर सके। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है रोश कैश इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें आपको जैसे दिखाया गया कि यहाँ पे आपके पास 10 मुबहम तस्वीरें दिखाई जाएंगी, जो इस शुरू में मैंने ग्राफिक्स में दिखाया। मैं आपको दोबारा जरा पीछे ले चलूं। ये आपके पास मुबहम तस्वीरें ये होती है, इसको कहते हैं रोश कैश इंक ब्लॉट टेस्ट। और ये था जो मैं डिप्रेशन के हवाले से कर रहा था। माइल्ड सिम्टम्स में ये है कि आप सही है, नॉर्मल है, और बॉर्डर लाइन में आते हैं, और फिर मॉडरेट है, फिर सेवर डिप्रेशन है, फिर एक्सट्रीम डिप्रेशन है। ये स्कोर है। जैसे ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं, इसी तरह जो है ये साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिप्रेशन को काउंट करते हैं, फिर जो है उसी के मुताबिक इलाज किया जाता है। ये रोश कैश इन ब्लड टेस्ट है। ये 10 कार्ड्स हैं, मुबहम तस्वीरें हैं। इसके जरिए जो है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या काउंसलर होते हैं, वो आपके जो अंदरूनी ख्वाहिशात हैं, ठीक है, जो छुपे हुए ख्वाहिशात हैं, या जो पर्सनैलिटी है, उसको जो है मालूम करते हैं। अब ये बड़ा कमाल का काम है, इस पे तो टीचर का जो है बस की बात नहीं है, ना ही ये हमारे डोमेन में आता है। ये काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट कैसे करते हैं, ये उनका कमाल है। तो जी डियर स्टूडेंट, ये मैंने डिस्कस किया कि ये जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, जिससे हम एक्सप्लोर करते हैं अनकॉन्शियस थॉट्स एंड इमोशन, ठीक है, लाशऊरी ख्यालात की निशानदेही जो है वो इन जो है इस टेस्ट के जरिए होती है। तो जी डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन यहाँ तक था, जिसमें हमने टूल्स एंड टेक्निक्स जो है डिस्कस किए कि किस तरह हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो है, और फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए जो है हम बच्चों के लिए रहनुमाई और मुशावरत करते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और क्लासेस के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए मुझसे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो मोस्ट वेलकम।